हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। मैं आपको और एक स्टोरी बहुत सुंदर रूप गोस्वामी के जीवन पर हुआ है, जीव गोस्वामी की लाइफ हिस्ट्री पर हुआ है। ये टेरकद में हुआ था। टेरकद में रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु रचना कर रहे थे। जो रचना करते थे तभी उनके पास मिलने के लिए विष्णु स्वामी संप्रदाय के रुद्र संप्रदाय के आचार्य वल्लभाचार्य उनके पास आए थे। वल्लभाचार्य जब वो आए थे मिलने के लिए रूप गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी अपने लिखित जो ग्रंथ लिख रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु, उसी पुस्तक को दिए। बोले आचार्य जी इसको देखिए, कोई इसमें से कोई गलती होगा, कोई होगा सुधारना किसी। उनको जब दिए तभी वो ग्रंथ को जो पढ़े और बोले बहुत अच्छा है, किंतु एक जगह उनके मन में संशय आया। रूप गोस्वामी उसमें लिखे हैं भक्ति मुक्ति स्पृहा जावत हृदय वर्तते। जब भक्ति मुक्ति स्पृहा जब तक ये शरीर में मन में रहता है, स्पृहा यदि रहता है, पिशाची सदृश वर्तते। जब पिशाची सदृश भक्ति मुक्ति स्पृहा जब तक ये शरीर में हृदय में मन में रहता है, तब तक भक्ति का जो सुख वो आनंद हम ले नहीं सकते। भक्ति का जो सुख, जो मिलना वाला सुख हमें अनुभव नहीं कर सकते। ये बात देख कर कि उनके मन में संशय आया वल्लभाचार्य की। बोले रूप जी लिखे तो सही है, तो भक्ति माने भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची सदृश माने स्पृहा यदि रहता है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जब तक शरीर हृदय में मन में रहता है, तो भुक्ति तो हाँ भोग करने का इच्छा है, ठीक है। अब मुक्ति की स्पृहा मध्य, मुक्ति को मध्य पिशाची साथ तुलना कर देना, ये संशय में लग रहा है। ये मुक्ति को उसके मुक्ति पाने बहुत मैंने ये में मिलता है, और सभी की इच्छा होता है मुक्ति पाने के लिए संसार में। अब कैसा आप ये बात को भुक्ति के साथ में बराबर कर दिए, पिशाची साथ तुलना कर दिए, ये थोड़ा डाउट रह रहा है, संशय रह रहा है। तभी वो तो बोल दिया। अब रूप गोस्वामी चुप रहे, कुछ बोले नहीं। बाद में उनके पास में उनकी जो सेवा करते थे, माने जीव गोस्वामी मात्र 12-13 साल के थे, छोटे बच्चे थे, 12-13 साल के थे। भक्ति रसामृत सिंधु का एडिटर वही थे, संस्कृत एडिटर। माने इतना दिमाग था, उनकी बुद्धि तेज था। उनकी गुरुजी थे, उनकी ताऊ जी थे रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी की। और जीव गोस्वामी तो उसे तुरंत उन्हें उस टाइम से वल्लभाचार्य स्नान करने के लिए जमुना जाने के लिए चाहे। कहा जमुना भी वहाँ भी काफ़ी दूर है, कारण वो नंदगांव में भजन कुटी टेरकद में है रूप गोस्वामी, वहाँ से पुणी जमुना जाने का। और कभी तो जा नहीं पाते जमुना स्नान करने के लिए। आज आचार्य जी आए उनके साथ जाने के लिए, वो भी चाहे। बोले मैं भी ताऊ जी मैं भी जाऊँ, मैंने गुरु जी मैं जाऊँ स्नान करने के लिए आचार्य जी के साथ में। और रूप गोस्वामी बोला ठीक ठीक जाइए। जब वल्लभाचार्य के स्नान के रास्ता में जा रहे हैं, रास्ता में जीव गोस्वामी इनको बोलते हैं आचार्य जी आप जो बोल रहे हैं हमारे गुरु जी जो लिखे हैं वो गलतियाँ हैं, किंतु उन्होंने गलतियों को उन्होंने जीव गोस्वामी समझाते उनको। भागवत जैसे भागवत में श्रीमद् भागवत में कपिलदेव भगवान बताते हैं, कपिलदेव भगवान बोलते हैं मेरा जो भक्त होते हैं, मेरा भक्ति मेरा सेवा व्यतिरक वो 5 प्रकार मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। भक्त नहीं चाहता है मुक्ति की, और वो सिद्धांत को बताते और शास्त्र की सिद्धांत को भक्ति का स्तर को उच्च कोटि के स्तर। अब मुक्ति एक वासना है, इच्छा है, कामना है, और जब तक वो ये कामना है, मुक्ति की इच्छा भी रहता है, कामना रहता है, तब तक भक्ति का असली सुख अनुभव व्यक्ति नहीं कर पाता है, जब तक कामना मुक्ति की इच्छा भी रहता है। ये बात जो सुने समझाई थी जीव गोस्वामी, और छोटे बच्चे थे तभी वल्लभाचार्य की समझ में पूरी आ गया। मेरा सोच गलत था, किंतु रूप गोस्वामी सीखा कोई गलत नहीं। तभी फिर स्नान करके आए, फिर बताए जी रूप ये जो आपकी जो बच्चा जो शिष्य आपके हैं ये कौन है, उनके बारे में परिचय पूछे। बोले तुम जैसे गुरु हो, ये शिष्य भी तुम्हारे से सही बुद्धिमान है, और वो सही मैं तो गलत सोच लिया था, ये वास्तव में ये मेरे को समझाई दिया। और बोलते हैं ये मेरा छोटा भाई की बेटा है, और उनका ना जीव है। बोले हाँ सही है, ये जैसा ही तुम्हारा वो भतीजा भी ये सही है कुछ हो। किंतु इसके बाद में वल्लभाचार्य जी चला जाते हैं। बाद में रूप गोस्वामी की घोषा फूट पड़ता है जीव गोस्वामी प्रति। बोलते वो हमारे गुरु तुल्य आचार्य हैं, और वो इतनी बड़ी ज्येष्ठ हैं, वयस्क हैं, वरिष्ठ हैं, और ऐसा वैष्णव को तुम कैसा आपको बात करने के लिए ये हुआ, साहस हुआ, किस प्रकार उनको समझाने के लिए हुआ, तुम्हारे मन में इतना क्रोध क्यों आया। इसलिए इतना रूप गोस्वामी गुस्सा होते, नाराज होते, जीव गोस्वामी उनको दंड देते। रूप गोस्वामी माने जीव गोस्वामी दंड, उन्होंने उनको त्याग करते, बोले तुम चला जाओ यहाँ से, तुम रहने का लायक नहीं है, मान रह नहीं सकते। तब जीव गोस्वामी उनकी
विताड़ित होकर के पुण्य जमुना किनारे जाकर के जमुना की और गुरुजी त्याग कर दिए, ताऊ जी त्याग कर दिए, इसलिए जाकर जमुना के जो मगरमच्छ की गुम्फा के अंदर में रहते थे और जमुना की मिट्टी खाते थे, जमुना पानी पी रहते थे और कुछ नहीं ये करते थे। और इससे उनकी शरीर जो गोरे शरीर था, उनकी शरीर पूरी काला हो गया था, बीमारी हो गए थे। इसी बीच में सनातन गोस्वामी एक जगह नहीं टेकते थे, हर जगह जगह घूमते थे। जाते जाते उनकी नंदगांव के नंदघाट के पास नंदघाट के पास जो गांव था वहाँ माधुकरी मांगते थे। जो माधुकरी राधे राधे बोले 2 बार 3 बार बोले, वो घर में जो औरत थी वो पुणे आज बोले बाबा क्या इतना ये करते, थोड़ा पेशेंस नहीं रखते हैं। आमर तो एक बाबा यहाँ रह रहा है जमुना किनारे, वो मिट्टी खाई गिरते थे, जमुना मिट्टी खाते, जमुना पानी पी रहे थे, तुम इतना ये नहीं रखे। तभी उन्होंने सनातन गोस्वामी जाते बोले मैं माधुकरी यहाँ रखो, मैं पहले तुम्हारा बाबा को देखी क्या हो। जब देखे अपनी जीभ भी है, जीभ पूरे शरीर काला हो चुका है, बीमारी हो चुके हैं, फिर ले के आते हैं। रूप गोस्वामी बताते कैसा आप जीव प्रति दंड, महाप्रभु बोले थे जीव प्रति दया करना चाहिए, ये कौन जीव दया। और रूप गोस्वामी को समझाते हैं, फिर इसके बाद जीव गोस्वामी वहाँ छोड़ते हैं। ये जीव गोस्वामी की दंड रूप गोस्वामी के द्वारा ये कथा प्रसंग है, उनकी जीवन लीला में आता है रूप गोस्वामी की, जीव गोस्वामी की। आप जरूर इसको अनुभव करिए कि वैष्णव एडिकेट कैसा होना चाहिए, ये भी शिक्षा की मिलता है इससे। अब वरिष्ठ वैष्णववर्तियों कैसा आदर भावना रखना चाहिए, और शास्त्र के सिद्धांत रूप गोस्वामी जो सिद्धांत है उससे बढ़कर कोई सिद्धांत हुआ ना हो सकता है। ये सिद्धांत इससे मिलता है लीला के प्रसंग में। जो भी है आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट दीजिए। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।